welcome to the Invest UP podcast series. Today we have with us Mr. Anuj Agarwal, Managing Director of Gyan Dairies. Gyan Dairy is one of the best success stories in the dairy industry in Uttar Pradesh. We will have a heart-to-heart interaction with him on his journey, on the company's journey, and what inspired him to invest in UP and the way ahead for the company and for future entrepreneurs in Uttar Pradesh. Gyan Group, as we all know, is one of the leading dairy players in Uttar Pradesh, and everyone is fascinated by their growth journey. I would like to ask Mr. Agarwal to kindly take us through this journey over the last 2 decades and tell us a little bit about the company. So, if you can please tell us how you started and why you decided to choose Uttar Pradesh for your investment and your business. So thank you so much. Thank you for having me here on this Invest UP platform. It's an honor for me to be here. So देखिए, सबसे पहला सवाल कि ज्ञान डेयरी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से क्यों हुई। पहली चीज़ ये कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। We belong to a small village called कायमगंज that is located in the district of फर्रुखाबाद। So पहला जब भी अपॉर्चुनिटी आया कि हमें बिजनेस शुरू करना है तो यूपी वॉज द फर्स्ट एंड नेचुरल चॉइस। ऑल्सो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा दूध पैदा होता है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो मार्केट के हिसाब से, मिल्क प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी ये लॉजिकल चॉइस थी। ऑल्दो व्हेन वी स्टार्टेड उस टाइम पे ज़्यादातर कंपनीज वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली के आसपास या फिर सदर्न इंडिया में लोकेटेड थी। बट वी ऑलवेज हैड अ फर्म बिलीफ कि जो पॉपुलेशन यहाँ पे रेजाइड करती है, अगर हम उनको अच्छी क्वालिटी के मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है। वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस, सो दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस ऑफ स्टार्टिंग इट। In the past 20 years, the journey has been really interesting. We started with a very small plant of 1 lakh liters in Lucknow. Now we have plants in Gorakhpur, we have a plant in Banaras. आज की तारीख में हम 3,500 विलेजेस से दूध खरीदते हैं, करीब 2 लाख किसान जिनके घर से हम डेली दूध उठाते हैं। And we manufacture different varieties of products, I think roughly 60 to 70 SKUs, different तरीके के जो हम अपने consumers को provide करते हैं। So being in Uttar Pradesh, it has been an exciting journey, and if given a chance, I would like to start here again. क्या बताना चाहेंगे कि इन्वेस्ट यूपी और स्टेट की पॉलिसीज़ ने आपको किस तरीके से लाभ पहुंचाया? क्या आपको इनसे कोई बेनिफिट मिला? इस पूरी प्रोसेस में आपका कितना सपोर्ट किया इन्वेस्ट यूपी और यहाँ की पॉलिसीज़ ने? I think very interesting question because interestingly, ज्ञान डेयरी पहले सन 1992 में जब स्टैब्लिश की थी, we acquired this company in 2005, बट उस टाइम पे भी इसको पिकअप जो पहले इन्वेस्ट यूपी हुआ करता था उसने फाइनेंस किया था। When we started in 2007, तो 2007 से लेकर 2017 तक पिकअप का थोड़ा रेलेवेंस कम हो गया था एंड पब्लिक या फिर जो गवर्नमेंट से इंडस्ट्री इंटरफेस था वो कम था। बट इन द पास्ट 10 years आई कैन से दैट देयर हैज बीन अ मैसिव चेंज जिसमें इन्वेस्ट यूपी हैज रियली रीइन्वेंटेड इटसेल्फ एज एन एजेंसी। अगर मैं बात करूं, चाहे वो पॉलिसीज के मैटर में हो, डिजाइन करने में, वेदर इट इज अ डेयरी पॉलिसी, वेदर इट इज एमएसएमई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और उससे भी ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट करने में इंडस्ट्री के साथ में, इन्वेस्ट यूपी हैज प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। 2017 तक या 2015 तक शायद हमने कभी भी कोई पॉलिसी का बेनिफिट नहीं ले पाया था। इनफैक्ट वी वर नॉट इवन अवेयर कि कौन कौन सी पॉलिसीज अवेलेबल हैं। But since 2017, we have taken advantage of multiple policies. One interesting point was when we wanted to establish a plant in Gorakhpur. So we didn't know कि land was a big problem, land availability नहीं थी. So Invest UP really helped us in that. Invest UP की इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि डेयरी पॉलिसी जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसका भी बेनिफिट हमने उठाया। हमने यहाँ पे खोया प्लांट स्टैब्लिश किया था, दैट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट। उस प्लांट के एस्टैब्लिशमेंट में भी जो जीएसटी रिइंबर्समेंट की पॉलिसी थी हमने उसका बेनिफिट उठाया। एंड आई थिंक द बिगेस्ट चेंज दैट हैज कम इन इन्वेस्ट यूपी इज द वे दे एंगेज विद द इंडस्ट्री एंड द वे दे आर ट्राइंग टू हेल्प इंडस्ट्री कम फॉरवर्ड। थैंक यू, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस पे हमें बताया कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। एक क्वेश्चन ये भी है कि आपका यहाँ पे जो वर्कफोर्स है उससे किस तरीके का आपका एंगेजमेंट लेवल है? जो लोकल वर्कफोर्स है आपके ऑपरेशन में, क्या आपकी वर्कफोर्स ज़्यादा यूपी से ही आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से है या फिर आप की वर्कफोर्स बाहर से भी आ रही है? इसके बारे में आप अगर थोड़ा बताएं। सो
मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो 2007 में जब से हमने शुरू किया, तो देखिए जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, लेबर है या फिर ऑपरेटर्स हैं, वो तो जाहिर सी बात है पहले शुरुआत से यूपी से थे। बट जब हमने इनिशियली शुरू किया तो जो मैनेजरियल लेवल पर लोग थे वो ज़्यादातर बाहर के हुआ करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि यूपी में जैसे जैसे सिचुएशंस इंप्रूव हुई, यूपी बिकेम अ मोर लिवेबल प्लेस। आज की तारीख में हमारे मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जो यूपी के थे, बाहर चले गए थे काम करने के लिए, बट दे वांट टू कम बैक टू देयर होम टाउन। सो मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जो हाईली स्किल्ड हैं बट दे डिड नॉट हैव द जॉब अपॉर्चुनिटीज। I think because of the factory they benefited from the factory, and because of their skills we have benefited from them. इसके अलावा हम लोग कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। ITIs के साथ में मिलके हम लोग कई सारे स्किलिंग के प्रोग्राम चलाते हैं। इनफैक्ट मिल्क प्रोक्योरमेंट में जो हमारा सबसे बड़ा डिवीजन होता है, जहाँ हमें गाँव से दूध खरीदना होता है, उसमें भी हम ITI के साथ मिलके स्पेशलाइज प्रोग्राम्स रन करते हैं ताकि हम लोगों को स्किल कर सकें। एंड अ प्रायोरिटी इज दैट जहाँ पर भी फैक्ट्री है उसके 200 किलोमीटर की रेंज का अगर कोई भी आदमी काम करता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। सो एज ऑन डेट आई कैन प्राउडली से दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर्किंग इन आवर कंपनी आर ईदर बेस्ड आउट ऑफ लखनऊ और सराउंडिंग एरियाज एंड मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम। Great, I think these are some great initiatives जिससे अपस्किलिंग भी होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आप कर रहे हैं। यूपी में जो इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक टू योर इंडस्ट्री अगर आप बताना चाहेंगे, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आपने देखा जो इम्प्रूवमेंट हुआ? फॉर एग्जांपल आपको आपकी इंडस्ट्री के लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए या जो कोल्ड चेन स्टोरेज चाहिए, उसमें क्या जर्नी आपने देखी या इम्प्रूवमेंट हुआ, एंड व्हाट आर द एरियाज वेयर यू थिंक इट नीड्स टू चेंज? सो देखिए 2-3 एरियाज हैं जिसमें बड़ा विजिबल चेंज है। 2007 में जैसे मैंने बताया कि हमने फैक्ट्री शुरुआत करी, और 2010 में हमने गांव-गांव से मिल्क कलेक्शन का सिस्टम शुरू किया। 2010 के पहले मिल्क कलेक्शन सारा का सारा हैंड हेल्ड डिवाइसेस से होता था, मतलब ऑटोमेशन नहीं था। तो जब हमने पहली बार वहाँ पे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन मशीन लगाई जिसके थ्रू फार्मर्स को अपनी रियल प्राइस पता चल सके, वो अपने दूध की टेस्टिंग कर सके, तो उस टाइम बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो 2010 में हम वहाँ सोलर पैनल्स लगाते थे, बैटरीज लगाते थे। बट इफ़ यू लुक एट द लास्ट 15 ईयर्स, सबसे बड़ा चेंज आया है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी में, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में लगाने में भी तकलीफ नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम मिल्क कूलिंग की मशीन्स होती हैं जिन्हें बल्क मिल्क कूलर्स कहते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि वो 100% जनरेटर्स पे ऑपरेट करते थे। Again, electricity has really made that easy for us to operate. And the second biggest change that I would say is in the road infrastructure. हम लोग का मिल्क का बिजनेस लार्जली एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस होता है, जहाँ पे हम बहुत सारे गाँव से डेली दूध उठाते हैं, प्रोसेस करते हैं और अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं प्रदेश के। The quality of roads and quality of toll tax system has reduced that time. पहले हमें 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में ऑन एन एवरेज 12 से 14 घंटे लगते थे। बट अब जब से एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क आ गया है तो एक तो हमारी रीच बढ़ गई है। जो हम पहले यहाँ से गोरखपुर तक ही सप्लाई कर पाते थे, हम देवरिया तक, मुजफ्फरपुर तक सप्लाई करते हैं। और उसकी वजह से जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है गाँव में पहुँचने का, उसमें बहुत बड़ा सुधार आया है। तो बिजली और रोड्स, ये 2 चीज़ें हैं। And third thing that I would really credit the government for is law and order. Again, जब हम दूध जैसा बिजनेस करते हैं तो हमें गांव-गांव से जाके दूध उठाना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट्स में दूध उठाना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर से दिक्कत शायद पहले भी नहीं थी, लेकिन अब एक सर्टन सुकून है, मतलब एक पीस ऑफ माइंड है कि अगर आप रात में भी किसी विलेज में जा रहे हैं, किसी एरिया में जा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक दीज आर द 3 बिगेस्ट चेंजेस दैट आई हैव सीन इन द लास्ट 17-18 ईयर्स हैपनिंग। तो आपकी जो एक सक्सेस स्टोरी है, आई थिंक फॉर ऑल यंग एंटरप्रेन्योर्स और एनी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर एक बहुत इंस्पिरेशन है। तो इसमें आप जो लोग यहाँ अब स्टार्ट करना चाहते हैं, या बाहर के भी इन्वेस्टर जो अब यूपी में सोच रहे हैं आने के, या जो लोकल यूथ हैं या जो लोकल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी द पाथ फॉर देम? सो आई थिंक एनीवन हु इज प्लानिंग टू स्टार्ट बिजनेस should definitely consider UP as a place. What India is to the world is what UP is to India, and what UP is to India, Eastern UP is to UP. So I think this is the place to be. अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस है,
इनकम लेवल्स राइज हो रहे हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, I would definitely and highly recommend anyone who's doing business anywhere, and that is also visible. चाहे आप अगर कॉलेजेस देखें, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ देखें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप फैक्ट्रीज देखें, सभी लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं. सो फॉर एनीवन स्टार्टिंग स्मॉल, लार्ज, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, आई थिंक यूपी इज द प्लेस टू बी. Thank you very much, and we thank you for this engagement, and we wish you all the best in your journey, and we hope that the company grows even faster and even better. So thank you. Thank you so much.